अहिंसा संयम तवो देवावितं नमस्ते जस धम संयमनो भगवन तेरी आराधना भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी के शान हो बस यही वरदान दो बस यही वरदान दो मेरी आत्मा बलवान हो भगवन तेरी आराधना। तिन्नानम तार्यानम श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी को सर्वप्रथम मेरा वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, संघ गौरव उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, इन तीनों गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। यहाँ पाठ पर विराजित हिमाचल रतन विद्वान संत शिवाचार्य भगवान के प्रथम शिष्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, सेवा श्रमण मधुरवक्ता मम गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज साहब, इन दोनों गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। इस प्रातःकालीन धर्म सभा में श्रीमद् उत्तराध्ययन श्रुतदेव की आराधना के इन पावन पलों में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपकी और हमारी ये पुण्यवाणी है जो ये श्रुत आराधना हम सभी कर रहे हैं। अपने अपने सौभाग्य को नमन करें, अनुमोदना करें कि ये पुण्यवाणी हमें जिनेंद्र देव से क्या कर रही है, जोड़ रही है। ये पुण्यवाणी हमें उस प्रभु महावीर की अंतिम वाणी से क्या कर रही है, जोड़ रही है। और ये पुण्यवाणी हमें किसी जात का, किसी धर्म का, किसी शासन का हिस्सा बना रही है। तो हमने जन्म लिया, संसार के सभी कार्य किए, लेकिन जिस तरीके से मानसिक रूप से हम शासन से जुड़े हैं, प्रभु महावीर की अंतिम वाणी सुन रहे हैं, तो ये क्या है, हमारा सौभाग्य है। तो हम श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में प्रवेश करें उससे पूर्व वही भावपूर्ण भक्ति की जो जिन शासन की महिमा बताता है उसको हम क्या करेंगे, दिल से गाएंगे और उस पर क्या करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। तो इसे दिल से गाइएगा, जुबान से नहीं, क्योंकि जुबान से सिर्फ ऊपर ऊपर ही रहता है। जो दिल से गाता है वो अंदर तक घुस जाता है। तो दिल से गाइएगा। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराध्ययन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी उत्तराध्ययन में गुंजित होती, उत्तराध्ययन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा पधारो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी
मंगलकारी भव भयहारी जिनवानी है सरना, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म मरना। पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के जिनवानी के बोलो, जय जिनवानी बोलो, जय जिनवानी। जिनवानी का हर अक्षर ही अक्षय आनंददाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश मिल जाता। हर वाक्यों में वैराग्य की, हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो, जय जिनवानी बोलो, जय जिनवानी बोलो। छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच सरना। हम भी जीवन पावन कर ले, हम भी जीवन पावन, इधर उधर मत डोलो, जय जिनवानी बोलो, जय जिनवानी। जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक साला, हे अज्ञेय और उपादेय का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की अमृतवाणी, जिनवानी को पी लो, जय जिनवानी बोलो, जय जिनवानी बोलो। उत्तरायण में गुंजित, उत्तरायण में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवानी बोलो, जय जिनवानी बोलो, जय जिनवानी बोलो। बोलिए श्रीमद उत्तराधन श्रुतदेव भगवान की जय। हम सभी ने श्रीमद उत्तराधन शुद्ध की आरती गाई। अब हम 19वां अध्ययन नृगापुत्रीय, कल हमने 40 गाथाएं इसकी पढ़ी थी। अब उसके आगे श्रवण करेंगे
मूल पाठ का पठन करेंगे। 41वां गाथा। जहाँ दुखम भरे उजे होई वायस कोथलो ताहा दुखम करे उजे की वेनम समानतनम जहाँ तोलाए तोले दुकरम मंदरो गिरी जहाँ निहुयम निसंकम दुकरम समानतनम जहाँ भूया हिंतरियुम दुकरम रहनायरो जहाँ अणुवसंतेनम दुकरम दम सागरो भुंज मानुष भोगे पंच लखनाय तुम बुद्ध भोगी तो जाय पच्छा धम्मम चरिष्यति सोबिंतमपियरो एव में हम जहाँ पुरम इह लोए नित्यवासंत नथे किंचिवि शारीर मानस चेव वयना अनंत माय सोढ़ाओ भीमाओ असहि दुख भयार्य जरा मरण कंतारे चावुरते भया गरे माय सोढ़ाणी भीमाणी जम्माणी मरणाणीय जहाँ हम अगणी उन्हो एतो नंत गुणत नर एसु वेना पुनः असाया वे इयम जहाँ इमम इहम सियम एतो नंत गुणत नर एसु वेना सिया असाया वे इयम कंदंतो कंदु कुंभिसु उड्ढ पाओ अहसिरो हुया सने जलंतम विपक्क पूव अनंत महादवगी संकासे मरुमी वैला वालुए कलंब वालुया दढ़ पूव अनंत सोर संतो कंदु कुंभिसु उड्ढम बुद्धो अबंधवो करवत ककया छिन्न पूव अनंतसो आये तिख कंटग इन्ने तुंगे सिंबली पाय वे फेरियम पास बद्धेनम कड्ढो कड्ढाहि महाजंतेषु उच्छुवा आर संतो सुभैरवं पीडियोमि सक्कं मेहिं पावकं अनंतसो कुवंतो कन सुने हिंसा में हिंसा बले भी पाड़ियो पालियो छिन्नो विपुरंतो अनेगसो असिहिं अयसिवन्नेहिं भल्लेहिं भट्टी से गिय छिन्नो भिन्नो विभिन्नोय उवन्नो पाकं मुन्न अवसोलो हरहि जतो जलंते समिला जुए चोइयो तोत जुते हिं रोचो वाजह पाड़ियो हुया सने जलंतम मिचिया सुमहि सोवी दड्डो पक्कोय अवसो पावकम में ही पावी बला संडास तुंडे हिं लोह तुंडे हिं पक्षी हिं पिलुतो बिलवंतो हम ढंक गिद्धे हिन्नंतसो तनहा कीलंतो धावंतो पत्तो वेरनिम नयिम न जलम पाहिंति चिंतंतो दूर धार हाहि विवायो उन्नाहाभि तत्व संपत्तो अस्ति पत्तम महावनम अस्ति पत्ते ही पड़न्ते ही चिन्ह पूव अणेगसो मुगरे ही मुसुन्हि ही शूले ही मुसले गिय गया संभक गते पत्तम दुखम अनंतसो खूरे ही तिख धारा छुरिया ही कपनी हिय कपियो फालियो छिन्नो उकी तोया अणेगसो पासे ही कुड जोले ही मियो वा अवसो आ माहियो बद्धरुद्धो वा बहु सोचे व विवायो गले ही मगर जले ही मच्छो वा अवसो आ उल्लियो फालियो गहियो मारियो या अनंतसो वीदन से एहिं जाले ले पाहिं साउनो विवाहियो लगो बद्धो या मारियो अनंतसो कुहाड़ फरस माहिं वध एहिं दोमो विवा पुट्टियो फालियो छिन्नो तच्छियो या अनंतसो
चवेड मुट्ठी माए हिं कुमारे हिं आवे पिया कुटियो फालियो छिन्नो चुन्नियो या अनंत सो तत्ताइन तबलो हाइन तहुयाइन सिस गाणिया पाइयो कल कल्लन ताई आर संतो सुभेरव तू हम पियाइन मनसाइन खंदाइन तोल गाणिया खाइयो मिसमन साइन अग्गी बनाइन नेगतो तू हम पिया सुरसी हूँ मेरा या महुनिया पाइयो मी जलंतियो बताओ रुहिराणिया नित्यम हियेन तथे दुहियेन वहियेन या परमा दुह संबद्धान वेहना वेदितामय शिवचंड पगाढ़ाओ घोराओ आए दुस्साहा मह भयाओ भीमाओ नर एसु वेदितामय जारी सामानुसा लोए तायाति संति वेने एतो अनंत गुणिया नर एसु दुख वेय तव भवेसु असाया वेयन वेदितामय निमे संतरमित्तं पीत्यं साथा नथि वेय तं वित्तमपियरो छन्देनं पुत्तपव नवरं गुणसामन्ये दुःखं निपडिकमय सोभेयमपियरो एवमेव जहाँ कूडम परिकमं को पुनः अरण्य पिय पक्षी एक भुवे अरण्य जहाँ उचराई मिगे एवं धम्मं चरिष्यामि संयमेन तविनय जहाँ मिकस आयं को महारण्यमि जाय अछंतम रुखमुल्लमि कोणं ताहेति गिच्छय को वासे ओसहं देहि को वासे पुच्छयितु कोसे भक्तं च पानं वा आहारितु परामय जयसे सुहि होयि तया गच्छय भद्रपाणस्य अठाय वल्लराणि चराणि खाए पाणियं पाऊं वल्लरे हिंसरे हिंय मेघचारियं चरितानं गच्छहि मेघचारी एवं समुत्थियो भिक्खु एवमेव अनेक मेघचारियं चरितानं ऊर्ध्वं पक्कमयि दिशं जहामि एके अनेकचारि अनेक वासे धुगोर्य एवं मुनि गोर्यं पवच्छे दोहिले नोमिय हिंसेजा मेघचारियं चरिसामि एवं पुत्ता जहासु हम अम्मा पियो हिन्नाओ जहाय ओहितहा मेघचारियं चरिसामि सब दुःख विमुखानि तुभ्यं अभुनुन्नाओ गच्छ पुत्र जहासु एवं सो अम्मा पियरो अनुमानितानं बहुविधमं छिन्दयिता महानागो वकञ्चूयम् इत्थं वित्तं च मित्तेय पुत्रदारं च नाय रेणुयं पडे लग्गं निधो नित्ताननिक पंचमहवयजुतो पंचह समयोति बुद्धि बुद्धय सभिन्तर्बाहिरो तहो कामन्ति उच्चो निम्ममो निरहंकारो निसंगो चत्तगारवो सम्मोयस्तवभिषु तस्येषु थावरेषु लाभालाभेषु हे दुःखे जीवीय मरणेता सम्मो निन्दापशंसासु ताहा मानवमानवो गार्वेषु कसायेषु दण्डसल्लभयेषु नियतो हाससो गाओ अनियनो अबन्धन अनिश्चियो एहं लोए परलोए
अनिसियो वासी चंदन कपोय ऐसन अनसनेता अप सथे ही डारे ही सब पिया सब अछप झाड़ जोगे ही पसत दम एवं नानेन चरणेन दंसनेन तवेनय भावना ही अशुद्धा ही सम्मम भावेतु अपन बहुयानि उवासानि सामन्य मनुपालिया मासी एन उभतेन सिद्धिं पत्तो अनुतर एवं करन्ति संबुद्ध पंडिय पाविय कनागिनियट्टन्ति भोगेषु मेया पुत्ते जहारिषि महाप भावस महाजसत मेयाय पुत्तासनि संभभस्यं तवापहनं चयं चौत्तमं गैपहनं चतिलोकविषयं विहानियालोकविवर्धनं धनं ममतबन्धं च महाभयवहं सुहावहं धम्मधूरं मनुतरं धारे जनिर्वाण गुणावहमहं धारे जनिर्वाण गुणावहमहं तीवेनि। शास्त्र आगम अतिचार पाठ। श्रीयाग में देवी है पन्नते तंजाह सुत्तागमे अत्थागमे तलुभ्यागमे ए हवा श्रुत ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लाग्या होए ते में आलम जम्वाइद्धम वच्चामेल्यम हिनक्षरम अचक्षरम पैहिनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठो दिनम दुट्ठो परिचयम काले को सजाओ काले न को सजाओ सजाइए सजायम सजाइए न सजायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। अभी जो हमने जिस अध्ययन का मूल पाठ का पठन किया है उस अध्ययन का नाम क्या है? मृगा पुत्रीय। इस अध्ययन में मृगा पुत्र जो हैं उनकी कथानक है। तो कहते हैं कि प्राचीन काल में सुग्रीव नामक एक अत्यंत सुंदर क्या था? नगर था, जिस पर महाराज बलभद्र राज्य क्या करते थे। उनकी महारानी का नाम था मृगावती। उनका बलश्री नाम का एक राजकुमार था, जिसको मातृवात्सल्य ज़्यादा मिलने के कारण जनता क्या कहती थी? मृगापुत्र कहा करती थी। तो उसका जो नाम था यही लोक प्रसिद्ध हो गया था, मृगापुत्र के नाम से वो प्रसिद्ध था। एक मृगापुत्र और भी हैं, उनको मृगा लोढ़ा कहते हैं। इन्हीं के क्या थे? वो बड़े भाई थे। तो बेचारे वो क्या थे? उनकी कोई भी इंद्रियां नहीं थी, जिसे भगवान देखने के लिए जिनको भेजा था गौतम स्वामी जी को, जिनको देखने के लिए, वो मृगा लोढ़ा। तो ये उन्हीं के भाई की कथा है। मृगापुत्र जो है छोटे भाई हैं। तो वो जब उनका जन्म हुआ, बड़े हुए, तो उनका कई राजकुमारियों के साथ क्या हुआ? शादी हुई। तो फिर एक बार क्या हुआ? मृगापुत्र अपनी रानियों के साथ
राजमहल की अट्टालिका पर से नगर के सौंदर्य, नगर की चहल पहल और नगर की जो व्यवस्था है उसका निरीक्षण कर रहे थे। इसी निरीक्षण बेला में उन्होंने देखा कि राजमार्ग से एक साधु को आते हुए, तेजस्वी साधु को आते हुए देखा उन्होंने। जब मृगापुत्र ने उनकी तेजस्विता और ओजस्विता को देखा तो मंत्रमुग्ध होकर के उन्हें देखते रह गए, और देखते रह गए तो वो क्या होने लगे, उनके अंदर में प्रश्न उठने लगे। वे सोचने लगे कि ऐसे तेजस्वी साधु को मैंने पहली बार ही नहीं देखा है, मैंने पहले भी इनके कहीं दर्शन किए हैं, जरूर देखे हैं मैंने, लेकिन मेरे को क्या नहीं हो रहा, स्मृति पटल पे याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा है मैंने इन्हें। तो मृगपुत्र अतीत की स्मृतियों के सिंधु सागर में क्या हो गए, बहते चले गए, बहते चले गए, बहुत दूर निकल गए, और फिर उनकी स्मृति पटल पे एक चित्र उभरता है, उनकी एक स्मृति में याद आता है कि वो क्या थे, पिछले जन्म में एक साधु थे, और वो साधु थे तो उन्होंने क्या किए थे, उग्र तपस्या की थी। तो कुछ शेष कर्म रहने के कारण वे देवलोक में गए, और देवलोक से क्या हो गए, चव करके यानी देवायु पूर्ण करके पृथ्वी लोक पे जन्म लिया है। तो उनके जो हृदय में जो सुषुप्त जो वैराग्य था, यानी सोया हुआ वैराग्य था, वो क्या हो गया, अब जाग गया। और जब जाग गया तो तभी अंदर से आवाज आई कि हे मृगपुत्र, क्यों इस संसार कीचड़ में फंसे पड़े, उठो, जागो और क्या करो, ये जो टूटा हुआ बंधन है साधुत्व का, इस साधुत्व के टूटे हुए सूत्र को क्या करो, फिर से बांधो। तो मृगपुत्र अपने माता पिता के पास पहुंचकर कहने लगे कि हे माता पिता, मुझे क्या करो, अनुज्ञा प्रदान करो, यानी मुझे आज्ञा दो कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, साधु बनना चाहता हूँ। और साधुत्व के अमृत के समक्ष मेरे को संसार के सभी विष भोग क्या लग रहे हैं, भोग विलास सारे विष के समान प्रतीत हो रहे हैं, उनके समान लग रहे हैं। तो माता पिता ने मृगपुत्र को समझाने के लिए अनेक प्रयत्न किए, साधुत्व के मार्ग की कठिनाइयां बताई और प्रलोभन दिए, किंतु गर्म तवे पर पड़ी पानी की बूंद के समान क्या हुआ, सब व्यर्थ हुआ। यहाँ पे एक बात और समझनी चाहिए कि भैया जब अगर वैराग्य पक्का होगा ना, चाहे उन्हें निमित्त कैसा भी मिले, वो क्या नहीं होते, डगमगाते नहीं है। गुरुदेव श्री जी से मैंने कल परसों ही सुना कि प्रेम सुख जी महाराज साहब, परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, जब वे गृहस्थ अवस्था में थे तो उन्होंने शादी की थी। तो उनके क्या थे, एक पुत्र था जो कुएं में गिर गया और अचानक से उसकी माँ से भी ना रह गया, तो माँ भी क्या हो गई, कुएं में गिर गई। तो वहां से उनको क्षणभंगुरता का क्या हुआ, ज्ञान मिला, और वहीं से उनको वैराग्य हो गया। और वे कहाँ पहुंचे, अमर मुनि जी के पास पहुंचे। उनसे जब मिलन हुआ तो उन्होंने बताया भागमल जी महाराज साहब के पास जाओ, उनके पास दीक्षा लो। फिर अब देखो वो कितने जिन शासन की उन्होंने क्या की, जिन शासन की उन्होंने शासन पे क्या किया, उन्होंने ज्यादा प्रभाव न की। तो वैराग्य उनका अनुभव था उनका, इसलिए उन्होंने इतना शासन की क्या की, प्रभाव न की। और एक और गुरुजी ने बताया था कि कांसी राम जी महाराज साहब, जब उनको वैराग्य हुआ था तो घर वालों ने क्या, जब घर वालों को पता चला कि भैया इनको क्या हो गया है, वैराग्य हो गया है, तो उन्होंने सोचा कहीं भैया रात को भाग ना जाए। तो उस जमाने में खाट हुआ करती थी, तो उन्होंने क्या किया, कांसी राम जी महाराज साहब के हाथ पे पाँव, यानी वो जो खाट का पाय होता है, हाथ पे रखा और उसके ऊपर रख करके वो खुद माता पिता क्या हो गए, सो गए। रात भर उन्होंने कितनी वेदना सही होगी उन्होंने, और उनके वैराग्य इतना, और बल्कि कच्चा नहीं हुआ, और कैसे दृढ़ हो गया कि भैया चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं क्या करूंगा, दीक्षा लूंगा। चाहे तुम चोटी से लेके एड़ी तक जितना जोर लगा सकते लगा लो, मेरा वैराग्य तोड़ नहीं सकते। तो इसी प्रकार ऐसे ही दृढ़ क्या था, मृगपुत्र का वैराग्य था। तो वह कहने लगते अपने माता पिता को कि माता और पिता, जमम दुखम जरा दुखम रोगाय मरणानीय अहो दुखो हो संसारो जत्थ किसंति जंतु। अर्थात जन्म दुख है, जरा दुख है, मरण दुख है, यह समग्र संसार क्या है,
समग्र संसार ही दुख रूप है, तो जहाँ जीव कलेश पाते हैं। तो हे माता पिता, जहाँ गह पलित तम्मी तत्स गेहस्य जो कहू, सार भंडाणी निन्नेयी असारम अव उज्जयी। यानी जिस प्रकार जब घर में आग लग जाता है तो गृह स्वामी सारभूत जो होता है, यानी जो उसका सबसे मूल्यवान चीज होता है वो चीज क्या करता है, निकालता है, और जो ऐसार होता है यानी जो काम का नहीं होता उसे क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो हे माता पिता, उसी प्रकार एवं लोय पलितम्मी जराय मरणानी है अपानता स्थामी दुग्धेहि अनुमन्यो, अर्थात आपकी अनुमति पाकर मैं क्या लेना चाहता हूँ, दीक्षा लेना चाहता हूँ, और जरा मरण से जो जलते हुए इस संसार में से अपनी आत्मा रूपी क्या है, मूल, यानी सबसे जो मूल्यवान चीज है, इसको बचाकर मैं क्या करना चाहता हूँ, इस भवसागर से पार होना चाहता हूँ। तो हे माता पिता, मुझे क्या दो, आज्ञा प्रदान करो। तो इस अध्ययन में माता पिता की आसक्ति और मृगा पुत्र की विरक्ति का क्या है, बहुत ही मार्मिक प्रसंग क्या है, दिया गया है। और अंत में माता पिता की पराजित आसक्ति विरक्ति के चरणों में क्या हो गई, नतमस्तक हो गई। और मृगा पुत्र ने साधुत्व के महापथ की महायात्रा क्या कर दी, आरंभ कर दी। उन्होंने, माता पिता ने आज्ञा भी दे दी। फिर उसके बाद मृगा पुत्र मुनि ने श्रमण धर्म का क्या किया, दृढ़ता से पालन किया और अंत में सिद्ध गति प्राप्त की। इस अध्ययन का यही सार है। और इसी तरह ज्ञानी पंडित तत्ववेता साधक उत्कृष्ट साधना करके क्या करते हैं, आत्म कल्याण करते हैं। प्रभु फरमाते हैं कि धन को दुखवर्धक तथा ममता को महाभय का कारण जानकर मोक्ष प्राप्ति के महान गुणों को धारण करने वाली सुख कारिणी धर्म रूप धूरा को क्या करो, धारण करो। प्रभु महावीर ने भव्य आत्माओं को यही क्या दिया है, उपदेश दिया है। ममता को महाभय इसलिए कहा क्योंकि ये भी क्या है, राग का एक रूप है। तो ये भी मैंने सुना था गुरुदेव श्री जी से कि जब शालिभद्र जी संथारा लेकर के संथारा ले रखी थी, बड़े गुरुदेव श्री जी ने फरमाया था, तो उनकी माता आई और उनके मन में क्या हुआ कि माता एक बार क्या करे, मुझे देखे, क्या करे, मुझे देखे। तो माता ने नहीं देखा और शालिभद्र के मन में भी कोई वो धन्ना जो थे उनके बहनोई, उन्होंने भी किसी को नहीं देखा, लेकिन वो तो चले गए, लेकिन उन्होंने जब माँ को देखा तो उनके क्या हो गया, एक भाव बढ़ गया। तो ममता को भी भगवान ने क्या कहा, राग का एक रूप है। तो इस अध्ययन का यही सार है। अब हम गीतिका लेंगे। जन्म दुखम मरण दुखम दुखमय संसार है, मृगा पुत्र से भाव जगे तो दुख से होंगे पार है। दुष्कर नहीं है साधुचर्या शांत यदि इच्छा हुई, नरक में जो दुख भोगे उनके सम्मुख कुछ नहीं, नरक में जो दुख भोगे उनके सम्मुख कुछ नहीं। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम सुन लो सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण में गुंजित, उत्तरायण में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन रम्य एक सुग्रीव नगर था, निपबल भद्र यशस्वी, मृगा नाम था पट
श्री पुत्र तेजस्वी, मृगापुत्र ही नाम था चर्चित, मृगापुत्र ही नाम था चर्चित। प्रेरक गाथा गालो, जीवन नालो, जीवन था युवराज दमीश्वर भावी, मात पिता का प्यारा, रंग महल में क्रीड़ा करता रमणी संग नजारा। भोग भरे जीवन को तज कर, भोग भरे जीवन को तज कर, योग का रंग जमा लो, जीवन लो, जीवन। महल झरोखे बैठ के देखा, पथ से मुनि को जाते, संयम गुण से समृद्ध थे वे, शील से शोभा पाते। गुण रत्नों के सागर मुनि के, गुण रत्नों के सागर, दर्शन से सुख पालो, जीवन धन्य, जीवन शुभ चिंतन से पूर्व जन्म की जाग उठी अंगड़ाई, पाला था मुनि धर्म पूर्व में, थी उसकी पुण्याई। संयम से अनुरक्ति जगा कर, संयम से अनुरक्ति जगा कर, राग रंग को टालो, जीवन लो, जीवन। वैरागी बन करके बोला, मात पिता से जाकर, पंच महाव्रत सुने पूर्व में, पाले थे दे आदर। काम भोग है दुख होते तिर्यंच नरक में, दुख होते तिर्यंच नगर में, उनसे जान छुड़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन जन्म जरा और रोग मरण ही इस तन का है लेखा, सारहीन काया में पल भर नहीं सुख की कोई रेखा। दुखमय इस जग की ज्वाला से, दुखमय इस जग की ज्वाला से, सार तत्व को निकालो, जीवन धन्य, जीवन धन्य। जन्म जरा सब दुख रूपी है, रोग मरण भी दुख है, क्लेश सभी पाते रहते
सत्य स्वरूप समझकर, जग का सत्य स्वरूप समझकर, सुख की राह निकालो, जीवन धन्य धन्य बना लो। जिन पाथे लिए जो पंथी दूर देश को जाता, पीड़ित होकर भूख प्यास से अध बिच ही गिल खाता, पर भव का पाथेय धर्म ही, पर भव का पाथेय धर्म ही, ले संताप को टालो, जीवन लो, जीवन घर को जलता देख के स्वामी महंगी वस्तु बचाता, जग में सबसे मूल्यवान है आत्म तत्व कहलाता, दुख से जलते इन लोकों से, दुख से जलते इन लोकों से, खुद को आज निकालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन नाना विध से मात पिता को बेटे ने समझाया, तोड़ चला ममता का बंधन, पाज्ञा हर्षाया, जैसे नाग के चुली छोड़े, जैसे नाग के चुली छोड़े, जग का बंध छुड़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। पंच महाव्रत समिति गुप्ति तप से था अभिसंगी, अहंकार ममकार रहित हो बन गया वो निःसंगी, संभावी था सब जीवों पर, संभावी था सब जीवों पर, समता रंग रंगालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। लाभ अलाभ अरु सुख दुख में, जीवन और मरण में, मान और अपमान सभी में, समथा अंतःकरण में, निंदा और प्रशंसा में सम, निंदा और प्रशंसा में सम, ऐसे भाव जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। जैसे निवृत्त हुए भोग से मृगपुत्र से ऋषिवर, वैसे ही निवृत्त होते हैं ज्ञानी और मुनीश्वर, चरित्र श्रवण
सूत्र का धर्म धुरा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वो तेरा नयन में गुंजित, वो तेरा नयन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। आज की श्रुत आराधना यहीं रोकी जाती है। कल जैसा अवसर होगा फिर से हम श्रुत आराधना में संलग्न होंगे। आगमृत कुछ कहा गया हो तो तच्छामि। गुरु नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। अरे धन दौलत और महल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। अरे दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वाल सुन लो, लोहे कपड़े वाल सुन लो, अरे यमुना नगर वाल सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। हो शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गले गले। आज का नियम प्रत्याख्यान पचखान रहेगा कि जब खाना खाने बैठो उस समय ये भाव भाना कि मैं किसी को खिलाकर खाना खाऊं, किसी को देकर मैं खाना खाऊं। ऐसे भाव भाना कोई संत या कोई भूखा आए और उसको खिलाकर मैं क्या करूं, खाना खाऊं, ऐसी भावना आपको भानी है तो पचखान लीजिए। हर्ष हर्ष। और श्री नितिन